सभी भाइयों मित्रों, माताओं बहनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं गौरव चौहान आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आयुर्वेदिक के कुछ नियम पर। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में केवल 3 प्रकार के दुख होते हैं: दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। आज मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। दैहिक दुख क्या है कि कोई भी शारीरिक दुख हमें आ गया, हम बीमार हो गए, हमें कोई परेशानी आ गई शारीरिक रूप से, हमारा कहीं दुर्घटना हो गई या हमारा कहीं हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारा दैहिक दुख है जो हमें शरीर से मिला है। दूसरे प्रकार का जो दुख है वो है दैविक दुख। दैविक दुख माने तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, इस तरह के जो सारे दुख हैं वो दैविक दुख है। तीसरे प्रकार का जो दुख है वो है भौतिक। भौतिक दुख बोले तो कि अचानक से आप गरीब हो गए, अचानक से आपको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी आ गई, तो ये सारे प्रकार के जो दुख हैं वो भौतिक दुख हैं। अब मुख्य रूप से जो हमें दुख जो हमारे हाथ में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है दैहिक दुख, जो शरीर का दुख है। जो मैंने आपको बताया है, जो 148 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हमारे नियंत्रण में हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो पेट की हैं, जैसा मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो हमारा पूरा ध्यान इन बीमारियों को नियंत्रण करने में रहना चाहिए। देखो, सबसे महत्व की बात यह है कि पहले आप ये समझिए कि भोजन और औषधि में अंतर क्या है। भोजन पूरे दिन में आप कभी भी खा सकते हैं निसंदेह, लेकिन औषधि सुबह सुबह खाली पेट ही लेनी चाहिए, ये आयुर्वेदिक कहता है। वैसे तो आयुर्वेदिक जो है हजारों वर्षों से इस देश की संस्कृति, परंपरा, हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारे देश काल के अनुकूल, हमारे शरीर के अनुकूल है, और हमारे जो खान पान, रहन सहन, गुण धर्म से परिचित है। जो आयुर्वेद है हमारा, वो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए आप। लेकिन आयुर्वेदिक शारीरिक जो स्वस्थता, उसका विश्वास भी दिलाता है हर व्यक्ति को। ये बात हमें समझनी चाहिए। और एक इसके अलावा हम एक बात और समझें कि कोई भी रोग जब शरीर में आता है तो उसकी पहले पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है हमारे शरीर में। मतलब हमें एक इंडिकेशन दे देता है, वो एक चेतावनी दे देता है कि अब आप समझ जाइए, बड़ा रोग होने वाला है। तो किसी भी रोग को दबाइए मत, और उसे नज़रअंदाज भी मत करिए, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर बढ़ जाएगा नहीं तो। शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन अहम भूमिका अवश्य निभाता है, किंतु भोजन शरीर के लिए है, शरीर भोजन के लिए नहीं है। हम जीवित रहने के लिए भोजन करें, भोजन के लिए जीवित ना रहें। आप एक बात और समझें कि आप क्या करते हैं कि अपने स्वाद के लिए, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक भोजन कर लेते हैं, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि विपरीत भोजन आप करेंगे तो आपको परेशानी होगी, कोई ना कोई बीमारी आने ही वाली है आपके पास। तो इसलिए मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि ठूस ठूस के भी मत खाइए और आवश्यकता से कम भी मत खाइए। आप उतना लीजिए संतुलित भोजन जो सुपाच्य हो जाए, क्योंकि एक भोजन पचने के उपरांत ही आप दूसरा भोजन कर पाएंगे। ये बात बहुत महत्व की है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देवी देवताओं के पास कुछ अमृत होते थे, जिनको वो सोमरस, अन्य अन्य प्रकार के रसों के रूप में जानते थे, तो हमारे पास वैसा क्या है इस पृथ्वी पर? हमारे पास है मट्ठा, छाछ। जो व्यक्ति मेरे इस नियम को समझ लेगा वो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। दोपहर में आप छाछ पीजिए, और रात्रि में सोते समय दूध पी लीजिए गाय का, और सुबह उठकर गुनगुना पानी, तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये स्पष्ट है। रात्रि को देर रात तक काम मत करिए, रात को शीघ्र सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ मेरे आयुर्वेदिक के कुछ नियम थे थोड़े बहुत, वो ख़त्म होते हैं। अब मैं सूत्रों पर बात करता हूँ सीधे। 10 सूत्र बचे हैं, उन पर बात करूँगा। उससे पहले जो मैंने 5 सूत्र बताए थे उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूंगा, विस्तार में नहीं बताऊंगा। बाकी 6वें सूत्र से मैं फिर आपको विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर हम सूत्र की बात करते हैं। पहला मेरा सूत्र यही था आपके लिए कि मिट्टी पवित्र होती है, मिट्टी में ही भोजन करें, एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कभी ना करें। दूसरा मेरा सूत्र था भोजनांते विषमबारी, अर्थात भोजन के उपरांत
पानी जहर के समान है। तीसरा मेरा सूत्र था, पानी जब भी पिएं घूंट घूंट करके ही पिएं। चौथा सूत्र मैंने बताया था कि हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गुनगुना पानी हमेशा पीना चाहिए। हमेशा का मतलब सुबह, बाकी आप अन्य दिनों के लिए मैंने बता दिया था, आप गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ले सकते हैं। पांचवा सूत्र मैंने बताया था कि रोगों से बचना महत्वपूर्ण है, उपचार बाद की बात है, जिसमें मैंने गेहूँ और ज्वार इन सब चीज़ों का जिक्र भी किया था आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ छठवें सूत्र की। छठवें सूत्र से ही मैं विस्तार में बात करूँगा। छठवां सूत्र है, भोजन को पहचान लो, शरीर को जान लो। तो देखो, भोजन पकाने के 48 मिनट के अंदर भोजन को कर लेना चाहिए, भोजन खा लेना चाहिए हमें। 48 मिनट के बाद जो भोजन है उसके पोषक तत्व कम होने लगते हैं, और 24 घंटे बाद जो लोग भोजन खाते हैं, 24 घंटे बनाने के 24 घंटे बाद वो भोजन केवल और केवल जानवरों के खाने योग्य होता है, अर्थात मैदा बन जाती है वो एक तरीके से, ऐसा मान के चलिए आप। मैदा का सेवन ना करें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैदा क्या करती है कि आंतड़ियों में जाकर चिपक जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, क्योंकि वो सुपाच्य नहीं है, वो पचती नहीं है कभी भी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उसकी वजह से हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग को हम आमंत्रित कर लेते हैं बिना जान पहचान के। सातवां सूत्र है, भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को पचाना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु और भौतिक परिस्थितियों का ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप भोजन करें, क्योंकि जिस प्रदेश या स्थान पर आप रह रहे होंगे वहाँ पर जैसा भोजन भी उपलब्ध होगा आपको वैसा ही भोजन करना चाहिए। वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की ज़मीन के अनुसार, वहाँ की उपलब्धता के अनुसार आप भोजन करें। प्रकृति के विरुद्ध कभी भोजन ना करें। प्रकृति के विरुद्ध कहने का मतलब क्या, कि हमारे यहाँ पर जैसे भारत में पर्याप्त मात्रा में गेहूँ और दूसरे प्रकार के हमारे अन्न उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी हम नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग खाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारे प्रकृति के विपरीत हो जाता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आठवें सूत्र के बारे में। आठवां सूत्र बहुत महत्व का है, क्योंकि जब भी कोई रोग आता है आपके शरीर में तो वो अकेला नहीं आता, पूरे परिवार को लेकर आता है वो अपने साथ में। एक रोग हो गया तो आप निश्चित हो जाइए कि दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, और कई रोग हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो भोजन की अवधि है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 7 बजे से 9:30 बजे तक आपको भोजन कर लेना चाहिए सुबह का, और सूर्योदय से 2.5 घंटे तक सबसे अधिक प्रदीप्त होती है हमारी अग्नि, हमारी जठराग्नि के अंदर। तो इस बात को भी आपको समझ लेना चाहिए। और भोजन की जो करने की विधियां हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मेरी दूसरी वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 9वें सूत्र के बारे में। देखो, पेट की जो संतुष्टि है उसकी संतुष्टि से अधिक महत्वपूर्ण मन की संतुष्टि है। मन की संतुष्टि ज़्यादा बड़ी होती है। तो भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही करें, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति अधिक श्रम करते हैं वो उकड़ू बैठकर भोजन कर सकते हैं, जैसे हमारे किसान बंधु करते हैं, लेकिन आपको हमेशा सुखासन में ही भोजन करना है। क्योंकि जब आप सुखासन में बैठते हैं ना, तो शरीर में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका केंद्र आपकी नाभि पर होता है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, और नाभि के पास ही जठर होता है। उस कारण क्या होगा कि आपका जो पाचक रस होगा वो अच्छा बनेगा, अच्छी जल्दी पचाएगा आपके भोजन को। तो पाचक रस जब बनेगा तो वो आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और बचा कुचा आपका मूत्र और हमारा जो सुबह निकलता है संडास में वो मल बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से ही हमारी 7 चीज़ें बन जाती हैं। और देखो, भोजन का जो स्थान है ना बैठने का, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं भोजन कर रहे हैं वो स्थान हमेशा नीचा होना चाहिए और भोजन का स्थान ऊंचा होना चाहिए। भोजन हमारी कम से कम आप ये मान के चलें कि पेट के बराबर होना चाहिए जब हम कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैठ के करना है। अब मैं बात करता हूँ 10वें सूत्र के बारे में। भारत में जो हर वृक्ष है ना, हर वृक्ष और पेड़ पौधों में औषधि गुण होते हैं। कोई भी पेड़ पौधा हो, हर एक में औषधि गुण अपने होते हैं। जैसे नीम है, तुलसी है, इनके बहुत बड़े बड़े औषधि गुण हैं। तो इसके बारे में
मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुखार है तो वो काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा बनाकर पी ले। और यदि आप उसको कोई अलग प्रकार का वायरल हो गया है, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया उसको उसको दूसरे प्रकार का मस्तिष्क का कोई बुखार आ गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो काली तुलसी के साथ लौंग और इलायची इन सब का सेवन कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि हमें विपरीत जो विरुद्ध वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करना है। वैसे तो मैं विपरीत जो वस्तुएं हैं उनकी सूची इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है, दूध कटहल को साथ में नहीं खाना है, दूध खट्टी चीज़ को साथ में नहीं लेना है। लेकिन एक खट्टी चीज़ आप ले सकते हो, आंवला, दूध के साथ आंवला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूध के साथ खट्टे फल नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूध के साथ आप दही नहीं ले सकते, दूध के साथ ककड़ी नहीं ले सकते हो। जैसे कोई द्विदलीय दाल है ना, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, तो वो आपको दही के साथ नहीं लेनी, कभी नहीं लेनी। घी कभी शहद के साथ नहीं लेना, दही के साथ नमक नहीं लेना। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कल मैंने कि दही और नमक को यदि हम साथ में लेते हैं तो उसके जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे लिए वो दही दही नहीं रहा। दही लहसुन को साथ में नहीं लेना। तो साथ में क्या खाएं, मैंने अभी आपको बताया, दूध आंवला साथ में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। दूध घी साथ में ले सकते हो, उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूध और हल्दी आप साथ में ले सकते हो, यदि आपको शरीर में किसी प्रकार का चोट आपको लगी हुई है या किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, तब आप दूध और हल्दी को ले सकते हो। दही गुड़ को तो साथ में लेना ही है। मैंने आपको क्या बताया कि क्षारीय होता है, जो गुड़ का स्वभाव होता है। और दही फल तो मैं बता ही चुका हूँ। तो इस प्रकार ये आपका 10 सूत्र। 11वां सूत्र ये कहता है कि रत्नों से अधिक बहुमूल्य हमारा शरीर है और हमारा जीवन है। तो इसलिए हीरे जवाहरात सोने चांदी की चिंता किए बिना हमें हमारे शरीर की चिंता करनी चाहिए। 12वां सूत्र है, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो सांसारिक व्यक्ति है वही मोक्ष धारण कर सकता है, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थ का संपादन करें और कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष प्राप्त के लिए प्रयत्न करते रहें। लेकिन मोक्ष प्राप्त किसको होगा? मोक्ष उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो अपनी परेशानी दुख दर्दों को सही करने के उपरांत दूसरी की परेशानी और दूसरी की समस्याओं का समाधान करे। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। क्योंकि व्यास जी ने क्या कहा है, व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। बस सारे शास्त्र और जो भी उपनिषद हैं उन सब का निचोड़ यही है कि दूसरों को पीड़ा देना पाप है और दूसरों को परोपकार करना पुण्य का काम है। ठीक है, बात करते हैं 13वें सूत्र के बारे में। जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अपनी जड़ें फैलाता है। तो हमें ऐसा समझना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि 4 प्रकार के जहर होते हैं, उनमें से एक जहर तेल भी होता है। कौन सा वाला तेल? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये वाला तेल जहर होता है, जहर के ही समान है ये। तो हमें ऐसे तेल का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहाँ जो भी तेल उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो अंडी का हो, चाहे वो तिल का हो, चाहे और किसी का हो। क्योंकि जो तेल है ना, उसका चिपचिपा और गाढ़ापन उसका महत्वपूर्ण घटक होता है फैटी एसिड। क्योंकि जो तेल की गंध है ना, वही उसका पोषक तत्व है। और तेल को रिफाइन करने के लिए 6-7 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और डबल रिफाइन करने के लिए तो 12-13 का प्रयोग करते हैं ये लोग। तो मनुष्य द्वारा जितने भी केमिकल बनाए जाते हैं, जितने भी तेल बनाए जाते हैं, वो सारे जहर हैं। तो तेल हमेशा प्राकृतिक रूप से जो मिल रहा है वही असली तेल है। अब बात करते हैं 14वें सूत्र के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी 90% जो बीमारी है, 85 से 90%, वो स्वयं ठीक कर सकते हैं। लेकिन बाकी बची जो 10% है वो भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसको आप विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा। मुझे समय अगर बचता है तो मैं कभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं 15वें सूत्र के बारे में। 15वां सूत्र ये है कि
हमें पानी कितना कितना पीना चाहिए। तो जो 18 साल से 60 वर्ष तक के व्यक्ति हैं उनको सुबह 3 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी वो पी सकते हैं। और 60 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 2 गिलास पानी पर्याप्त है, और बच्चों के लिए 1 गिलास पानी। का विषय तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास कुछ इंक्वायरी आई थी कि आप हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो मैं सभी माताओं बहनों, सभी भाइयों बंधुओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे व्यक्तिगत भी भेज सकते हैं info@gauravchauhan.in पर। उसके अलावा मैं कुछ विशेष वीडियो भी बाद में बनाऊंगा, यदि किसी की डिमांड होती है उसके अनुरूप, वो डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो बंधुओं, कल मैं आपको चूने के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा माताओं बहनों के जो विशेष रोग होते हैं, जो उनके मासिक धर्म होते हैं और अन्य प्रकार के जो गुप्त रोग होते हैं, उनके बारे में कुछ बात करूंगा। नपुंसकता के बारे में भी बात करूंगा, पीलिया के बारे में भी बात करूंगा। और उसके अलावा मैं कल वेग के बारे में बात करूंगा। जो अन्य अन्य प्रकार के वेग होते हैं उन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए, इनके बारे में कल बात करूंगा। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ गौरव चौहान विदाई लेता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।